अब अधिकारी बन चुके हैं, सबने क्रैक किया है सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट और सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बहुत संघर्ष इन्होंने किया है, किसी ने फर्स्ट, किसी ने थर्ड, किसी ने 4-5 अटेम्प्ट तक इन्होंने किया है। सबसे अच्छी बात है कि ये डटे रहे, मैदान नहीं छोड़े, धैर्य के साथ रहे। माहौल कैसा था 9वां अटेम्प्ट में जब जिस दिन रिजल्ट आया रात के 12:01 घर वालों का क्या माहौल था? घर में थी कि उस दिन आप? सर मैं सही बताऊँ तो बहुत फनी मोमेंट था, मैं सो रही थी जब रिजल्ट आया तो। सारा मेरा इंटरव्यू पूरा दोनों पे गया है, केवल पॉलिटिकल साइंस और बनारस की इतिहास क्या है, बनारस की संस्कृति क्या है, बनारस के घाट के नाम बताओ। अगर मैं जाना चाहूँगा तो मुझे कहाँ घुमाओगे? को एज अ डीएसपी अपॉइंट करते हैं तो एविडेंस के जो प्रोसीजर्स हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, उस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो क्या करती है, तो वहाँ पे के क्वेश्चंस हुए। मेरा इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट में रहा है। बचपन से ना अपने मामा के घर में रहा हूँ और उन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ाया है सर। बहुत बढ़िया। देखो मैं इस बार कहा था ना कि गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने इस बार परचम लहराया है, तो किसान के बेटे ने परचम लहराया है भैया। अधिकारी पहली बार पोस्ट मिला आपको, आपकी कहानी क्या है? इसमें कौन सा अटेम्प्ट था आपके? सर ये सेकंड तो मेरा, पहला प्री नहीं हुआ था, सेकंड में मेंस इंटर। सिविल सर्विस का सपना कहाँ से आया कि करना? किनको देखे थे आपने? कारण आपके सामने ही है सर, किसान बताने की जरूरत नहीं। जी सर, तो बिल्कुल इस बार ट्रांसपेरेंसी थी। इंटरव्यू के जो तरीके थे उसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। ये बहुत लंबा आप लोग को काम करना है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया आप लोग से बातचीत करके। तो मुझे लगता है कि आप लोग की कहानी सब लोग इंस्पिरेशन मोटिवेशन के तौर पर इसको देखेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर के चंद्रा एकेडमी में और मेरे पीछे दिख पा रहे हैं ये सारे एस्पिरेंट थे आज से कुछ महीने पहले, अब अधिकारी बन चुके हैं। सबने क्रैक किया है सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट और सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बहुत संघर्ष इन्होंने किया है, किसी ने फर्स्ट, किसी ने थर्ड, किसी ने 4-5 अटेम्प्ट तक इन्होंने किया है। सबसे अच्छी बात है कि ये डटे रहे, मैदान नहीं छोड़े, धैर्य के साथ रहे, साहस के साथ रहे और पूरी ईमानदारी से इन्होंने मेहनत की। और आज इसीलिए देखिए गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जिन्होंने ये सीजीपीएससी क्रैक किया। सबसे बातचीत करेंगे, पहले एक बार इंट्रो हो जाए। मैडम मेरा नाम पूनम साहू है सर। तो सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ जी। और मेरा चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर हुआ है सर। बिल्कुल। पूनम जी कहाँ से हो बेसिकली? सर मैं भरतपुर से हूँ। भरतपुर से? काफी दूर हो तुम। यस सर, भरतपुर। तो बहुत बढ़िया जी। मेरा नाम कविता देवांगन है, मुझे सीटीआई का पद मिला है और मैं जांजगीर से। जांजगीर से जी। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा 9th अटेम्प्ट था। अरे बाप रे, 9th अटेम्प्ट? जी सर, 9th अटेम्प्ट, 6 मेंस और तीसरा इंटरव्यू। सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर। सैल्यूट है। अभी डीसी बचा है? जी सर बिल्कुल। जय जोहार, मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं बलरामपुर जिले की रहने वाली हूँ और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला है। अरे मैडम बधाई हो। डीएसपी? जी सर। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, और मेरा नाम अजय कुमार है और मैं मुंगेली जिले का रहने वाला हूँ। और मुझे जो है 700 का पद प्राप्त हुआ है, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का। और यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और दूसरा इंटरव्यू। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल सिंह मरकाम है और मैं कवर्धा जिले से हूँ। मेरा ये 6वां अटेम्प्ट है, दूसरा मेंस है, पहला इंटरव्यू है। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, जय जोहार, थैंक यू बिलाई टाइम्स। मोर नाम हेमंत कुमार साहू है, मैं गांव कोंगनी जिला बालोद के रवैया बालोद वाले रवैया सहायक जेल अधीक्षक के पद प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया। कौन सा टेम्परेज भैया? और 6वां अटेम्प्ट। 6वां टेम्परेज से। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्यन राठौर है, मैं जांजगीर चांपा जिले के सारा गाँव का निवासी हूँ और इस बार ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मुझे सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद प्राप्त हुआ। बिल्कुल। तो सबसे परिचय हो गया लगभग और शुरुआत करते भैया आप ही से। गोपाल जी कवर्धा से हो, डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा उनके क्षेत्र से हो, कैसा रहा उनका कामकाज? कैसा हुई? बढ़िया है सर। कामकाज ठीक चला था, सरकार ठीक चला थे जी। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू कहाँ पूछ रही? सवालकारी से मोला पूछे रही से मैं रसायन शास्त्र से स्नातकोत्तर करे हूँ। हाँ। तो मोर से पूछिस के कुपोषण का समाधान आप एक रसायन शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कैसे करोगे कर? अच्छा जी सर। बहुत बढ़िया। तो जवाब दे हो? जवाब मैं दिया हूँ लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए ऐसा लगता है मुझे। जी। बाकी इंटरव्यू में और कुछ ऑबिट सवाल और ऐसे पूछे थे दर्शन से, मतलब आचार्य रजनीश की दृष्टि से आप छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? हाँ। हॉबी से पूछे? हॉबी से पूछे हैं। मेरे जो हॉबी है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना। अच्छा। तो पूछे कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है सुनना करके, तो मैं बोला बांसुरी और सितार पसंद है करके बोला। तो बोले कि आप रविशंकर मतलब इसके वादक के नाम बताओ करके पूछे। तो मैं बताया रविशंकर जी हैं करके। तो उनकी जो परंपरा है उनको कौन बढ़ा रहा है करके। तो
उनकी बेटी है अनुष्का शंकर, जी। ये लोग ही बढ़ा बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। सर। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो किसान है सर। मैं बचपन से ना अपने मामा के घर में रहा हूँ और उन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ाया है सर। बहुत बढ़िया। देखो, मैं इस बार कहा था ना कि गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने इस बार परचम लहराया है, तो किसान के बेटे ने परचम लहराया भैया। जी। अधिकारी पहली बार पोस्ट मिला आपको? जी सर। बहुत बढ़िया। क्या माहौल था जिस दिन आपको पोस्ट मिला, जब वो आया नाम, रैंक आया नाम? बहुत सारे लोगों के कॉल्स, मैसेज, पूरे फैमिली के लोग खुश हैं सर। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसका परिवार से मतलब पहला अधिकारी बना हूँ। हाँ बिल्कुल। और अपने गांव में भी पहला अधिकारी हूँ। कौन गाँव है भैया? मोर गांव में, मोर मामा गांव कबरा टोला है, मोर पैतृक गांव सारूपारा है। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है। जी सर। तो भाई एक आध घंटे तक रोना गाना चली सोई, हाँ। खुशी के मारे। चलो जी, बालोद वाले भैया साहू जी, तो आपके कौन से टेमरी से है? मोर छठवा टेम्परी से, छठवा टेम्परी तीसरा से। मेंस और दूसरा इंटरव्यू से। दूसरा इंटरव्यू। पिछले वाले कैसे हुई, कहाँ हुई? पिछले वाला इंटरव्यू में 48 नंबर मिली रही से 100 में जी। लेकिन मेंस में भी कम नंबर ही से, तो फिर रैंक है 271 रैंक रही से। बिल्कुल। पीछे रहा हूँ मैं थोड़ा। बिल्कुल। आपके पापा क्या करते? मोर पापा किसान है, खेती किसानी वाला बहुत बड़े। एकड़ खेती थी? हमारे है 5.5 के। 5.5 एकड़। ठीक है। गाँव कौन से का होता है? गाँव कोंगनी। कोंगनी गाँव। तो गाँव वाले मतलब भारी प्राउड होत हुई। हाँ, जैसे बालोद जिला से बहुत सारा सरकारी अधिकारी पुलिस वाले जब निकलते हैं उड़ा ले। पैरी गाँव भी है ना, सैनिक ग्राम? हाँ, पैरी गाँव। पैरी गाँव। पैरी है, गोरैया मेला लगते। ये हमारे गाँव तीर के सब गाँव तीर के हरे। जगह है। तो बढ़िया। आपसे क्या पूछ रही थी इंटरव्यू में? मोला तो मोर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रही से हिंदी साहित्य, तो सब चीज़ साहित्य से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते रही इस मोर का। जी। कि कबीरदास जी के दोहे सुनाइए, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताइए, छायावादी कवि कौन कौन हैं। बिल्कुल। या ये था कि अपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी जो क्या साहित्य से रिलेटेड रहा। बस बिल्कुल। साहित्य से ही। चंद्रा सर का कितना योगदान रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाया लिखाया आपको? चंद्रा एकेडमी में मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ा था मैं जी। और टेस्ट सीरीज में 2023 से जुड़ा हूँ मैं। जी। प्री का हो, मेंस का हो, सब में टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही मुझे वहाँ जो हेल्प मिलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है वर्तमान में। साथ ही मैं टेक्निकल टीम में भी जुड़ के काम कर रहा था। जी। टेक्निकल टीम में तो हम लोग जैसे मेंस का कॉपी जो चेक करना होता है वो करते थे, कंटेंट बनाते थे। तो चंद्रा सर ने भी एक बहुत योगदान दिया इस सब में। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया। सर मेरा नाम आर्यन राठौर हाँ है। बता दिए। मैं सवाल ये कि आपसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर मेरा ग्रेजुएशन लॉ था, BLLB पास आउट हूँ मैं, तो सारे क्वेश्चंस लगभग लॉ से ही चले। एक सर थे जो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे थे कि अगर तुमको एज अ DSP अपॉइंट करते हैं तो एविडेंस के जो प्रोसीजर्स हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, उसको कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो क्या करती है। तो वहाँ पे के क्वेश्चंस हुए। मेरा इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट में रहा है। अरे ग्रेट। तो सुप्रीम कोर्ट में नालसा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और नालसा की फंक्शनिंग क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब एक डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कितने केसेस अभी तक डिस्पोज ऑफ किया है नालसा। तो वो लकीली एक दिन पहले मैं पढ़ के गया था तो 33 करोड़ याद था, तो वो बता दिया। हॉबी भी पूछा गया होगा? हॉबी से उनको लॉ थोड़ा अट्रैक्टिंग लगा, तो लॉ से ही सारे बहुत टेक्निकल चीजें हैं। और जी सर, लॉ से ही सारे क्वेश्चंस पूछे। एक जो सर थे उन्होंने लास्ट में थोड़ा जनरल क्वेश्चंस लाइक व्हाइट कलर करप्शंस क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन जनरल ही था। बाकी सारे क्वेश्चंस लॉ से रिलेटेड थे सर। बहुत बढ़िया। चंद्रा एकेडमी आपने क्या किया था यहाँ से? मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सर मैंने और काफ़ी हेल्प हुआ। जो मेंस आंसर में इंग्लिश मीडियम में जो रिमार्क्स मिलते थे, जो फीडबैक्स मिलते थे, वो बहुत अच्छे थे। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी जुड़ा था सर। जो टिप्स दिए थे सर ने वो भी बहुत हेल्पफुल रहे और अच्छा ही रहा सर योगदान इनका। बहुत बढ़िया। जी अजय जी, आता हूँ फिर। जी थैंक यू जी। आपसे क्या पूछा गया था? इंटरव्यू सर मेरा तो काफ़ी मतलब बहुत समझो फनी भी बोल सकते हैं या फिर हार्ड बोल सकते हैं, ऐसा था। क्योंकि मेरा जो डैब जो होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें JRF लिखा है। पॉलिटिकल साइंस में मैंने JRF किया था, तो पॉलिटिकल साइंस से बहुत टफ सवाल थे। मतलब फनी मोमेंट क्या था? फनी मोमेंट ये था कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA किया हूँ। अरे वाह, BHU से। BHU वाले हो? तो वहाँ से पॉलिटिकल साइंस MA किया हूँ। तो सारा मेरा इंटरव्यू पूरा दोनों पे गया है, केवल पॉलिटिकल साइंस और बनारस के इतिहास क्या है, बनारस की संस्कृति क्या है, बनारस के घाट के नाम बताओ। अगर मैं जाना चाहूँगा तो मुझे कहाँ घुमाओगे। एक व्यक्ति मुझे लगता है जो पैनल बैठे तो घूम के आया था। अरे वाह। उसने क्या किया है कि बोले कि बनारस में रहे हो तुम, BHU में रहे हो ना, तो जो BHU गेट के जो उसको लंका बोलते हैं सर। हाँ। तो लंका के सामने में एक बहुत फेमस दुकान है, उस दुकान का नाम बता। अरे माँ कसम, ये भी पूछा गया? ये पूछा गया। उस दुकान में मतलब लस्सी का जो दुकान है उसका नाम बताओ। तो उस टाइम मुझे याद नहीं है क्योंकि एक प्रेशर भी होती है। हाँ, एकदम से अचानक से दुकान का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक फनी था। दूसरा बोले कि चलो इसको छोड़ो, अब बताओ कि वहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो मैं बोला सर बनारसी पान बहुत फेमस है, लस्सी है, कचौड़ी है। और फिर उसके बाद बनारसी पान फेमस है, लस्सी फेमस करके मैं बताया। और कुछ सोचो।
एक तो ये यहाँ दुकान के नाम ये कि यहाँ पूछे, फिर बोले कि कुछ याद है आपको कि अंबानी के यहाँ जो शादी हुई थी जी, उसमें कोई वहाँ बनारस से कुछ फूड स्टॉल गया था जी। तो मैंने बोला कि जी सर मुझे याद है कि एक चाट की दुकान गई थी तो वहाँ चाट भी फेमस है, मैंने ये बताया। भैया देखो चाट वाट सब याद रखना पड़ता है, कुछ भी पूछा जा फिर सकता क्या है। हुआ कि चलो छोड़ो वो बताओ कि उस चाट की दुकान का क्या नाम है। अरे बाप रे, तो इस तरीके से सर फनी मूवमेंट भी वहाँ हुए थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू मेरे लगभग मैं 50 से 60% ऐसा था कि सॉरी मैडम सॉरी सर, क्योंकि हाँ। लेवल सवाल के लेवल वहाँ जो जिसको जो नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में सॉरी बोलते ज्यादा अच्छा है। कुछ भी ये मैं ये कहना उल्टा चाहूँगा उल्टा कि बोलना ठीक नहीं है, गलत बोलने के बजाय आप सॉरी बोलेंगे फिर भी आपको एवरेज से बेहतर मार्क्स मिलेंगे, मिल जाएगी ईमानदारी से। ये फनी मोमेंट बिल्कुल। आपने चंद्रा अकेडमी में क्या पढ़ाई की है? मेरा सर मेनली यहाँ जो है टेस्ट सीरीज था, मेंस का टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज। और मुझे लगता है कि पिछले बार जो मेंस में जो कमज़ोर मार्क्स थे और इस साल पोस्ट दिलाने में इन दोनों के जो डिफरेंसेस है उसको गेप करने में चंद्रा अकेडमी का बहुत बढ़िया जी। आपका 9वां अटेम्प्ट है जी सर। आप बताइए शुरुआत से शुरू की कहानी। मैंने 2017 में मैंने अपना पहला प्री दिया था, तो इस 2017 और 2018 का प्री नहीं निकला और 2019 में मैंने मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब उसमें मेरा 300 रैंक आया था। फिर उसके बाद मैंने 2020 में मैंने मेंस दिया, उसमें भी मेरा मतलब मेंस क्लियर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 21 का प्री ही नहीं निकला। फिर 22 में मैंने मेंस तक पहुंची, मेरा मेंस में मतलब मेंस क्लियर नहीं हो पाया। फिर 23 में मैंने इंटरव्यू दिया, 227 रैंक आया, पोस्ट नहीं मिली। पोस्ट नहीं मिली और अभी मेरा 75 रैंक आया है और CTI का पद मिला है। तो माहौल कैसा था 9वां अटेम्प्ट में जब जिस दिन रिजल्ट आया रात के 12:01 में? घर वालों का क्या माहौल था? घर में थी कि उस दिन आप? सर मैं सही बताऊँ तो बहुत फनी मोमेंट था। मैं सो रही थी जब आराम रिजल्ट आया तो मेरे घर में मम्मी पापा और भाई जग रहे थे और हम लोग मेनली देखा जाए तो 10 बजे रिजल्ट आता था, 10 साढ़े 10 बजे आता वही है। उसके बाद से और इंतजार बढ़ गई। हाँ तो दुखी बढ़ गई। तो फिर मैं हम लोग 11 बज गया, फिर 11:30 हो गया, तो मैं बोली अरे यार थोड़ा लेट जाती हूँ करके। फिर मैं लेटी तो फिर मेरा भाई देखा पहले ना, तो पहले वो ना टॉप 50 में देखा मेरा नंबर, तो ये अरे यार मेरा घर का नाम गोल्डी है ना, अरे गोल्डी का नंबर नहीं है, अब ये रोएगी करके। फिर उसके बाद फिर बोलता चलो मैं टॉप 100 के पीछे से गिनता हूँ करके, उसमें सर्च नहीं हो रहा था। फिर वो गिना, फिर उसके बाद देखा अरे 75 में कविता का नाम है, फिर उठा, फिर बता अरे पापा गोल्डी अधिकारी बन गई। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर मैं तुरंत बिस्तर से उठी, फिर ऐसे कंबल को उठाया, अरे यार मेरा रैंक दिखाओ रैंक दिखाओ, बस ऐसे ही था। बहुत बढ़िया। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। बहुत बढ़िया। चलो जी, आपकी कहानी क्या है इसमें कौन सा अटेम्प्ट था पे? सर ये सेकेंड था मेरा, पहला Second। प्री नहीं हुआ था, सेकेंड में मेंस इंटरव्यू। बहुत बढ़िया। बेसिकली कहाँ से आती है? सर भरतपुर से? नौड़िया गांव से। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इंटीरियर गांव होगा ये तो। ये सर ये बॉर्डर के पास है, MP बॉर्डर जो मवई हरचोका पड़ते हैं ना, तो वो जी। हम लोग के घर से लगभग 6-7 किलोमीटर है। सिविल सर्विस का सपना कहाँ से आया कि करना? किनको देखे थे आपने? सर ये फ़ोन से देखे थे मोबाइल में, क्योंकि कॉलेज कर रहे थे उसी टाइम पे, खूब चल रहा था, फ़ोन मिला था तो क्या क्या होता है, इसके बाद सोचे कि हम भी आजमाते हैं। किनको देखे थे? किसी अधिकारी को देखे होंगे ना? हाँ किनकी वजह से जैसे इसमें IAS बनते हैं तो खूब आता है कि ये ऐसे बन गया वैसे बन गया, टॉपर्स अपनी कहानी बताते हैं। आपने भी सोचा था कि भिलाई टाइम्स में इंटरव्यू होगा जब अधिकारी बनेंगे ऐसा? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सोची थी, सब सपने जैसा ही अभी भी लग रहा है। अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। चंद्रा सर का योगदान किस तरह से रहा आपका सेकंड में? सर मैं यहीं से चंद्रा अकेडमी से ही मेंस का अपना कोचिंग करी थी और मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ। यहीं के टेस्ट सीरीज और यहीं के मेंस के जो गाइडेंस प्रोग्राम थे, मेंस के टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के लिए जो चंद्रा सर का मार्गदर्शन और सहयोग रहा वो बहुत हेल्पफुल रहा। और पूरी चंद्रा अकेडमी टीम को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी सफलता उनका बहुत। पापा क्या करते हैं? किसान है, छोटे खेती के बारे में देखिए, ये पूरे लोग गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, खेती किसानी वाले हैं। और रिजल्ट के बारे में क्या कहोगे? इस बार जो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली, आप लोग अच्छे से बताओगे कि कैसा था पिछले बार का रिजल्ट और इस बार? बढ़िया था सर। गांव के छोटे छोटे गांव से बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं। जी, बहुत जी, अच्छा है जी। आप क्या कहोगे? हम जो भी सिलेक्टेड देखते हैं हमारे आसपास से ही देख रहे हैं। पहले जी। पता नहीं चलता था कि कौन है, कहाँ बड़े-बड़े लोग हैं। अपनी आसपास के ही लोगों को देखता हूँ तो मैं ये ट्रांसपेरेंसी दिखती है। बिल्कुल। और इससे मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलेगा जो बाकी बच्चों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उदाहरन आपके सामने ही है सर, किसान बताने की जरूरत आ रहे नहीं। हैं। जी सर, तो बिल्कुल इस बार ट्रांसपेरेंसी थी। इंटरव्यू के जो तरीके थे जी। उसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। पैनल को ना हमारा नाम पता होता था, ना हमारे आपको पैनल के बारे में पता है? कोई भी जानकारी नहीं। हमको एक कोड दे दिया जाता था, बस वो कोड मैच करके इंटरव्यू होता था। बहुत ट्रांसपेरेंसी थी सर, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही हो और अच्छा ही था। स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। स्टडी मटेरियल में न्यूज़ वगैरह कितना काम आया आप लोगों के? सर मुझे लगता है कि खास करके जो गवर्नमेंट से निकलने वाली न्यूज़ और पत्रिका जी। पत्रिका आती है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। रोज पढ़ना है, रोज देखना है, एक टाइम निकाल न्यूज़पेपर तो आपको रोज पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ के एकदम गढ़ लो, सही बात। पी डालो बोलते एकदम। ये दोनों चीज़ कॉन्सेप्चुअली और आपको रटने दोनों चीज़ें करना एकदम मस्ट है, खास करके CGPSC के जो आप डिमांड देखेंगे उस नज़रिए से। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे?
सर जी न्यूज़ के लिए हाँ, न्यूज़ के लिए कितना काम आता है ये न्यूज़ वगैरह? सर जो न्यूज़ है स्पेशली जो सरकार के द्वारा जो निकाली जा रही है जनमन, वो बहुत बेनिफिट है मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो जनमन से डायरेक्टली उठा के पूछा जाता है। तो बिल्कुल जनमन को ना मतलब सरकार की पत्रिका है वो, मैगजीन है। सरकार की पत्रिका है, उसको बिल्कुल भी ना मतलब स्किप ना करें। उसमें जो टीम है ना, पता है हाँ। आपको, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे भास्कराइट्स हैं और हमने उनके साथ काम किया है। जी सर। मतलब उस टीम के साथ में, वो पहले भास्कर के रिपोर्टर थे, मैं भी भास्कर का रिपोर्टर जी था, सर। और उसमें सुदीप त्रिपाठी जैसे लोग हैं, बहुत शानदार मेहनती लोग हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं उन लोग पीछे। लोगों को लगता है कि सरकारी मैगजीन है तो ऐसे निकल जाता होगा, बहुत मेहनती मैगजीन है भैया। जी सर। बिल्कुल। जी, आप क्या कहेंगे, कौन सा अखबार पढ़ती हैं आप? सर मैं तो दैनिक भास्कर पढ़ती थी, और सर जितने अभी आते हैं आपका भी भिलाई टाइम्स भी छत्तीसगढ़ के लिए देखती हूँ, और you. साथ ही साथ बहुत सारे एडिटोरियल जो आते हैं, क्या बोलते हैं कि यूट्यूब में, जी। हाँ, तो उनको सर सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू वेरी मच भैया। काम इसका हमारा चैनल है जी सर, आपके चैनल में मैं रोज़ देखता हूँ, जहाँ भी आप जाता हो इंटरव्यू देखता हूँ सर। पूरा ग्राउंड रिपोर्ट। मैं तो जनमन पढ़े हैं और जी। दैनिक भास्कर रोज़ पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया। और यही और सरकार के जन संपर्क विभाग है वाला रोज़ देखता हूँ। जी जी जी, चलो आपको शुभकामनाएं दोस्त, आगे बहुत लंबा आप लोग को काम करना है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया आप लोग से बातचीत करके। और मुझे लगता है कि आप लोग की कहानी सब लोग इंस्पिरेशन मोटिवेशन के तौर पर इसको देखेंगे, तो आप सबको शुभकामनाएं। और कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।